चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। दोनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ मैप्स। Let us now study the language or the component of map which help us to read or interpret a map। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम जो मैप की लैंग्वेज कह लो या कंपोनेंट कह लो कि मैप को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द मेन कंपोनेंट आर स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर स्कीम। जो मेन कंपोनेंट होते हैं मैप के वो कौन कौन से होते हैं? स्केल होता है, डायरेक्शन होती है, सिंबल्स होते हैं और कलर स्कीम होते हैं। इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्केल। स्केल क्या होता है? यू नो डैट ए मैप शोज ए लार्ज एरिया ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ ए पेपर। आपको पता है कि जो मैप में बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से पेपर पर दिखाया जाता है। ईच मैप इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए स्केल। और हर एक जो मैप है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता, उसमें स्केल लगती है। अब आगे देखो क्या होता है स्केल। द मैप स्केल इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on a map with the corresponding distance between the same points on the ground। अब जो मैप स्केल होती क्या चीज़ है? ये एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है? बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का एक रेशियो है। विद द corresponding डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो मैप में जो हमने दो पॉइंट लिए हैं और जो एक्चुअल में जो ग्राउंड में दो पॉइंट हैं, ठीक है, उनका क्या है? एक तरह से रेशियो है। ठीक है, द मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ए मैप विद द corresponding डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैप पे तो हम 5 किलोमीटर नहीं दिखा सकते, छोटे से कागज़ पर के टुकड़े पर नहीं दिखा सकते, तो हम 5 किलोमीटर को मैप पर दिखाएंगे सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम कुछ भी स्केल ले सकते हैं। मान लो 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। ये कौन सा हमने स्केल लिया है? हम अलग अलग स्केल ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसने एग्जांपल लिया है कि 5 किलोमीटर को एक्चुअल डिस्टेंस क्या था जो अर्थ पे, मतलब जो सरफेस पे जो वो था, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था? 5 किलोमीटर। और हमने मैप पे 5 किलोमीटर को कितना दिखाया? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही होता है स्केल। ठीक है, द स्केल रिटर्न ऑन द मैप शैल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। जो हम देखेंगे उसमें मैप में भी लिखा होगा कि जो स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 5 किलोमीटर के इक्वल है। अब डू यू नो में देख लेते हैं। मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ ए लीनियर स्केल और आर एफ representative fraction। For example, 1:500 means 1 centimeter on the map is representing 500 centimeter ऑफ द ग्राउंड। ये तो वही चीज़ आ गई जो अभी हमने किया है कि स्केल को कैसे हम दिखाते हैं भाई। लीनियर स्केल लेते हैं, हमेशा लीनियर स्केल लेते हैं, जिसको और आर एफ, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि ये रेशियो ले लिया हमने 1:500। इसका मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर जो मैप पे दिखा रहे हैं वो किसके इक्वल है? ग्राउंड का एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 500। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर को हम मैप पर 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। जैसा एग्जांपल ये लिया था, इसने दोबारा से रिपीट ही कर दिया इसको। दूसरा जो मैप का कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। इट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये दूसरा इसका कंपोनेंट है मैप का। डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लोकेशन क्या है और पोजीशन क्या है ऑफ द प्लेसेस। मान लो दो जगह हैं, उनकी आपस में लोकेशन क्या है और पोजीशन क्या है। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनकी लोकेशन और पोजीशन क्या है, उसको हम कहेंगे डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कंपस।
जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट, ये आपको पता है 4 जो डायरेक्शंस हैं आर द कार्ड, इनको कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं ऑफ द कंपास, ठीक है। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ वेस्ट, और उसके अलावा कौन कौन सी हैं भाई, हम नॉर्थ वेस्ट भी दिखाते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और ये देखो ये कंपास दे रखी है, इसमें क्या है भाई, ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और इधर वाली क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कंपास के बारे में। और ये इसकी खोज किसने की थी, इसको इन्वेंट किसने किया था, चाइनीज़ ने किया था, द चाइनीज़ इन्वेंटेड द कंपास। अब इफ़ वी आर इन फील्ड और ट्रैवलिंग अक्रॉस एन ओशन, वी यूज़ ए कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन। अगर हम किसी फील्ड में या और इन ए फील्ड और ट्रैवलिंग अक्रॉस ए ओशन, या फिर हम समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, तो वी यूज़ ए कंपास, हम डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा, इसका हम यूज़ करते हैं। ए कंपास हैज़ ए मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पॉइंट। अब इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक जो मैग्नेट से बनी एक नीडल होती है, देखो ये सुई सी दिख रही है ना आपको, ये क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है जो पावेट पर घूमती है। ये पावेट है इसका, जैसे घड़ी में घड़ी के बीच में सेंटर में होते हैं ना, और सुई घूमती है, ऐसी ये नीडल इस पर घूमती है। बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन ए प्लेन सरफेस द नीडल कम्स टू रेस्ट। अगर आप इसको प्लेन सरफेस पे रख देंगे, ठीक है, तो नीडल रेस्ट पे रहेगी, बिल्कुल मतलब ना हिलेगी डुलेगी नहीं। इट देन पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। फिर ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, अपने आप ही ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी। द डार्कर और कलर्ड साइड ऑफ द नीडल एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। और जो डार्कर उसका जो निडल का जो डार्कर जो गहरी बनाई हुई है, जो गूढ़ी है जो, ठीक है, उस वो कलर है, ठीक है, गहरा कलर है जो निडल का जो रेस्ट पे है, ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ, हमेशा वो नॉर्थ की तरफ होता है, हमेशा किसकी तरफ होता है भाई, नॉर्थ की तरफ रहता है, ठीक है। आगे क्या है, कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटालिक ऑब्जेक्ट। और जो कंपास है उसको हमेशा जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है उससे दूर रखना चाहिए, जैसे लोहे वगैरह से बनी हुई ऑब्जेक्ट है ना, उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, ये इसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है ये। इट कैन कॉज ए फॉल्स रीडिंग इफ़ कैप्ट टू क्लोज टू देम। ये अगर आप इसको किसी लोहे वगैरह के या मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास रख दोगे, तो फिर इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी, ये गलत रीडिंग देगा, क्योंकि जो लोहे वगैरह का असर है वो इस मैग्नेटिक नीडल पे होगा, ठीक है। यानी कि ये हमें किस डायरेक्शन के बारे में बताती है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताती है कि नॉर्थ किस साइड है और जो साउथ किस साइड है, ठीक है। ये हमेशा किस में रहती है भाई, नीडल टूवर्ड, इसमें देखो द टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ रहती है। तो इससे हमें 2 डायरेक्शन का पता लग जाता है, बाकी 2 का अपने आप ही पता लग जाएगा अगर हमें नॉर्थ और साउथ का पता लग गया। अब सिंबल्स, तीसरा क्या है कंपोनेंट, सिंबल्स है। फॉरेस्ट, रिवर्स, हिल्स, रेलवे लाइंस एंड रोड्स आर शोन बाय द सम कॉमन सिंबल्स ऑन ए मैप। देखो जंगल को दिखाने के लिए, नदी को दिखाने के लिए, पहाड़ी या रेलवे लाइन को दिखाने के लिए, सड़क को दिखाने के लिए हम कुछ कॉमन सिंबल का यूज़ करते हैं, कुछ संकेतों का यूज़ करते हैं मैप पे। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल वी कैन रीड ए मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और इन सिंबल्स को देख के हमें पता लग जाएगा कि भाई रिवर कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे है, रेलवे कहाँ पे है, फॉरेस्ट कहाँ पे है, रोड कहाँ पे हैं, ठीक है। बिना अगर हम वहाँ उस कंट्री की लैंग्वेज भी नहीं जानते, फिर भी मैप देखकर हमें, इन सिंबल को देखकर हमें पता लग जाएगा। दी सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल, और इन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। द सिंबल मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक, और जो सिंबल होते हैं वो मैप रीडिंग को बड़ा ही ईजी और क्विक बना देते हैं। अब अगला कंपोनेंट है कलर स्कीम। लाइक कॉमन सिंबल्स, ए कॉमन कलर स्कीम हैज़ आल्सो बीन अडोप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ। जैसे कि हमें ये कॉमन सिंबल हैं, जैसे कि मान लो देखो कॉमन सिंबल इसने जैसे ये दे रखे हैं, जैसे ब्रिज का है ये दे रखा है, रेलवे लाइन का इस तरह का सिंबल होता है मैप के ऊपर, टेम्पल है तो ऐसा दे दिया, मॉस्क है तो ऐसा दे दिया, चर्च है तो ऐसा दे दिया, ठीक है।
ये रोड्स आ गई, रोड्स का दे दिया, इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई, स्टेट्स आ गई, ये टैंक आ गया, ये रिवर का सिंबल है, ठीक है, ये है हमारे पास सिंबल्स। ऐसी जो कलर का यूज़ भी हम करते हैं इसमें मैप में, जैसे कि सिंबल का यूज़ करते हैं, ऐसे कॉमन कलर भी होते हैं कुछ, मतलब जो विशेष कलर होते हैं उनको विशेष चीज़ के लिए दिखाया जाता है। आल्सो हैज़ आल्सो बीन अडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑन ए मैप। जो भी डिफरेंट रिलीफ फीचर है मैप पर, उसको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। अगर वाटर बॉडीज़ को दिखाना है, पानी की कोई, जैसे समुद्र को दिखाना है, तालाब को दिखाना है, या किसी दूसरी चीज़ को दिखाना है, तो उसको ब्लू कलर में हम दिखाएंगे। लाइक ओशन, सीज एट्सेट्रा। अगर हमें क्या दिखाना है भाई, समुद्र, महासागरों को और सागरों को दिखाना है, तो हम नीले रंग में दिखाएंगे। लो लैंड्स एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। कोई लो लैंड है, ठीक है, नीचे की ज़मीन है कोई, या फिर प्लेन्स है, मैदान है, उसको हम ग्रीन कलर में दिखाते हैं मैप में। हाइयर पार्ट्स लाइक प्लेटो एंड हिल्स आर शोन बाय येलो एंड ऑरेंज कलर, वाइल ब्राउन कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग माउंटेन। अगर हमें प्लेटो दिखाना है और हिल्स वगैरह दिखानी है, पहाड़ियाँ वगैरह दिखानी है, तो येलो और ऑरेंज कलर में दिखाएंगे। और अगर हमें पहाड़ दिखाने हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाने हैं, तो हम ब्राउन कलर में दिखाएंगे। स्नो कैप्ड एरिया आर शोन बाय द यूजिंग वाइट कलर। और अगर स्नो कैप्ड एरिया दिखाना है, बर्फ़ से ढका हुआ एरिया दिखाना है, तो हम वाइट कलर में दिखाएंगे। दिस स्कीम ऑफ कलर फॉर शोइंग रिलीफ फीचर और मैप इज़ द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जो ये हम जो कलर्स दिखाते हैं, जो अभी अभी हमने एग्जांपल करे हैं, ये पूरी दुनिया में मैप में जब भी हम दिखाएंगे, तो पूरी दुनिया में इन्हीं कलर्स का यूज़ होएगा और इन्हीं चीज़ों के लिए होगा। जैसे वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू कलर का यूज़ होगा, ठीक है, और प्लेन्स के लिए, मैदानों के लिए ग्रीन कलर का, जो माउंटेन है उसके लिए ब्राउन कलर का, और ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही दिखाया जाएगा। आगे है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप कितनी तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। अब किसके कैसे क्लासिफाइड करेंगे हम इसको, मैप्स को, कि कितनी तरह के होते हैं, या तो हम उसको स्केल के से क्लासिफाई करेंगे, या फिर किस तरह की इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसके अनुसार होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल के बेसिस पे दीज आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप। अगर स्केल के आधार पर हम ले रहे हैं तो दो तरह के होते हैं भाई, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप्स। अब लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दीज रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। ये जो ऐसे मैप होते हैं जिसमें छोटा एरिया बड़ा करके दिखाया जाता है मैप पे, ठीक है। सच मैप्स आर टोपोग्राफिक मैप्स विच शोज ग्रेटर डिटेल ऑफ सिटीज़, विलेज, माउंटेन एट्सेट्रा। इन मैप को क्या बोलते हैं भाई, टोपोग्राफिक मैप्स बोलते हैं। और इसमें क्या दिखाया जाता है, सिटीज़ को दिखाया जाता है, शहरों को, गाँवों को, या माउंटेन को ग्रेटर डिटेल, बहुत सारी इसके डिटेल देकर दिखाया जाता है। दे रिप्रेजेंट दीज डिटेल विद द हेल्प ऑफ कॉन्टर्स एंड सिंबल्स। और इसमें जो ये डिटेल दिखाई जाती है किसका यूज़ करके, आकृतियों का यूज़ करके और संकेतों का यूज़ करके, सिंबलों का यूज़ करके दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल द स्केल में बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है भाई, 1 किलोमीटर के इक्वल है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप इज़ रिप्रेजेंटिंग कॉरस्पॉन्डिंग 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड पे जो 1 किलोमीटर है वो मैप पर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे आगे भाई स्मॉल स्केल मैप्स, ये क्या होते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स आर दोज मैप्स विच शो लार्जर एरिया विद लेस डिटेल। इसमें लार्जर एरिया दिखाया जाता है और कम डिटेल होती है, ठीक है, उस एरिया की कम डिटेल होती है मैप में। वॉल मैप्स और एटलस मैप्स शोइंग वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड स्टेट्स विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन आर स्मॉल स्केल मैप्स। जो कोई भी वॉल मैप्स है, जो टांगने वाला मैप होता है, या फिर एटलस होता है, ठीक है, उसमें क्या दिखाया जाता है, पूरी दुनिया को दिखा दिया जाता है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल थोड़ी दिखाई जाती है, पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरी दुनिया के देश दिखा दिए, मगर उन देशों की आगे डिटेल नहीं दी, तो कम डिटेल होती है इसमें। कॉन्टिनेंट्स दिखा दिए, कंट्रीज़ दिखा दी, या फिर स्टेट्स दिखा दिए, ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको स्मॉल स्केल मैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द स्केल में भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज रिप्रेजेंटिंग
कॉरस्पॉन्डिंग 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। 100 किलोमीटर जो ग्राउंड पे है वो मैप पर 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। और पिछले वाले में क्या था, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, और इसमें 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़े एरिया को दिखाया जा रहा है और इसमें छोटे एरिया को बड़ा करके और इसमें बड़े एरिया को छोटा करके। ठीक है। सम मैप्स represent a particular theme or a feature, some of them are described below। और जो कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर थीम, कुछ विशेष टॉपिक पे वो बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैप, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज़ ए पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है भाई, उसमें बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, सीमाएं दिखाई जाती हैं किसी विलेज की, किसी सिटी की, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की। जैसे कि इंडिया का मैप क्या है, एक पॉलिटिकल मैप है। इसमें क्या दिखाई जाती हैं, स्टेट्स दिखाई जाती हैं कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप क्या होता है, दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर और ए प्लेस। उसमें फिजिकल फीचर दिखाई जाती हैं, रिलीफ फीचर दिखाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, उसमें क्या आती हैं भाई, रिलीफ फीचर में क्या क्या आता है, दे जनरली शो फीचर्स लाइक माउंटेन, माउंटेन दिखा दिए, प्लेटो दिखा दिए, प्लेन्स मैदान दिखा दिए, रिवर्स दिखा दी, लेक्स दिखा दी। ये क्या है भाई, फिजिकल फीचर्स हैं। उसके बाद आ गया भाई थीमेटिक मैप। ए थीमेटिक मैप emphasizes a particular theme or a special topic such as average distribution of rainfall, distribution of crop, minerals, population, lines of transport, एट्सेट्रा इन एन एरिया। इसमें क्या दिखाया जाता है, थीमेटिक में एक स्पेशल कुछ टॉपिक होता है उसको दिखाया जाता है, जैसे कि भाई कितनी बारिश हुई, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ रेनफॉल, कि मतलब कितनी तरह की फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी फसल कहाँ पे लगती है मैप में दिखाना। जैसे हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लें कि कहाँ पे कौन सी फसल लगेगी, गुजरात में कौन सी फसल लगेगी, राजस्थान में कौन सी लगेगी, महाराष्ट्र में कौन सी लगेगी, पंजाब में कौन सी, हरियाणा में कौन सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स का दिखा दिया। मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे देश में, लोहा कहाँ पाया जाता है, चांदी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इस तरह का जो है वो भी दिखा सकते हैं। पॉपुलेशन का दिखा सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन सा होता है, थीमेटिक मैप्स होता है। इसमें एक विशेष टॉपिक होता है। दे आर यूज टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप्स, थीम्स एंड पर्पस। और ये इसमें मतलब जो अगर कोई इसको देखेगा, थीमेटिक मैप्स को देखेगा, तो उसको वहाँ की जो स्पेशल थीम के बारे में उसको जानकारी मिलेगी। जैसे फसलों की जानकारी लेनी है तो वो थीमेटिक मैप को देखेगा। पॉपुलेशन देखनी है उसने, कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, वो थीमेटिक मैप को देखेगा। ठीक है, आगे आ गया प्लान। प्लान क्या होता है भाई, ए प्लान इज ए लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग, ए फैक्ट्री, ए प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। जो प्लान है वो एक लेआउट है किसी बिल्डिंग का, किसी फैक्ट्री का, किसी प्लेग्राउंड का। बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो या प्लेग्राउंड हो, उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक नक्शा सा बना लेते हैं उसका, उसको ही लेआउट बोलते हैं। जैसे हमने अपना अगर घर बनाना हो तो हम आर्किटेक्ट से उसका लेआउट बनवा लेंगे कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा। इस तरह का हम पहले से ही एक नक्शा सा बना लेते हैं, उसको हम लेआउट बोलते हैं। ये किसी बिल्डिंग का हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, या फिर प्लेग्राउंड का भी हो सकता है। इट इज़ ड्रॉन ऑन ए कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शन। और ये लार्ज स्केल पे बनाया जाता है और ये डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, द डिटेल ऑफ रूम्स, वरांदा, ओपन स्पेसिस आर शोन अलोंग विद देयर डायमेंशन। और इसमें क्या दिखाया जाता है, इस नक्शे में, इस प्लान में क्या दिखाया जाता है, रूम की डिटेल, वरांदा की डिटेल, ओपन स्पेसिस कहाँ होंगे, सारी ये दिखाई जाती हैं उनकी डायमेंशन के साथ, उनकी लंबाई चौड़ाई के साथ। The only difference between a map and a plan is that map shows important and selected feature for the definite purpose, but a plan is layout of a very small area। अब the only difference between मैप और प्लान, इसके बीच में, प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है, जो मैप है वो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स ऑफ डेफिनेट पर्पस। कोई डेफिनेट कोई हमारा पर्पस है
उसकी वो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड फीचर्स दिखाता है। ठीक है, फॉर डेफिनेट पर्पज़, हमारा कोई पर्पज़ है देखने का। जैसे कि हमने अगर पॉलिटिकल मैप देखना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखना है, तो हमारा एक पर्पज़ है कि हम स्टेट्स देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैप देखना चाहते हैं इंडिया का। ठीक है, मगर जो प्लान होता है उसका कोई इतना खास पर्पज़ नहीं होता। वो क्या है, एक लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया का क्या है, लेआउट है। जैसे आपने कोई मकान बनाना है, आपके पास कोई प्लाट है, तो हम उसका एक छोटा सा वो नक्शा सा बनवा लेंगे, उसी को हम लेआउट बोलेंगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज़ अंडरगोन चेंज। अब क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैप में मेकिंग में भी अब क्या आ गया, भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ ए कंप्यूटर हेल्प टू ड्रा वेरी एक्यूरेट शार्प एंड नीट मैप्स। अब एक कंप्यूटर है ना, वो बहुत ही अच्छा एक्यूरेट बना सकता है, बहुत ही शानदार मैप, बहुत ही साफ़ सुथरा मैप बना सकता है कंप्यूटर। इफ़ वी यूज़ कंपेयर if you compare an old map with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them। अगर आप एक कंप्यूटर से बनाया हुआ मैप और एक पुराना मैप देखोगे, ठीक है, और तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर से बना हुआ मैप है वो बड़ा ही शानदार है। द न्यू मैप पोसेसेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो नया मैप है कंप्यूटर से जो बनता है मैप, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होते। उसके बाद आगे भी एटलस। एटलस क्या होता है? एन एटलस इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज। एटलस क्या है? एक आप कह सकते हैं एक बुक है, मैप की बुक है, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मैप्स। इसमें सारे मैप्स होते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया के मैप, कॉन्टिनेंट्स के मैप, या फिर सिलेक्टेड कंट्रीज़ के मैप। इट may also include information and diagram dealing with various topic like the solar system, geographical features of the earth, population data। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं, कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पे हो सकते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम का मैप भी हो सकते हैं, जियोग्राफिकल मतलब सोलर सिस्टम भी आ सकता है, इसमें जियोग्राफिकल फीचर्स भी आ सकते हैं अर्थ के। ठीक है, और पॉपुलेशन का डाटा भी आ सकता है। ठीक है, इसमें एटलस में ये सब चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।